सूत जी और शौनक ऋषि का संवाद चल रहा है। पूर्व में सूत जी ने पशुपत व्रत एवं विरजा दीक्षा की बात कही थी, जिससे कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है, तथा यह भी कहा कि अगस्त्य जी ने रामचंद्र को इसका उपदेश दिया था। तो शौनक जी पूछने लगे कि अगस्त्य जी वहाँ क्यों आए तथा रामचंद्र जी को विरजा दीक्षा क्यों कराई, इससे रामचंद्र जी को क्या लाभ हुआ, इस दीक्षा को उनको क्या आवश्यकता थी, ये सभी कुछ विस्तार से बताइए। सूत जी अगस्त्य जी के वहाँ आने का कारण बताते हुए कहने लगे कि जब रावण ने पंचवटी से सीता का हरण कर लिया, तब रामचंद्र जी उसके वियोग में विलाप करने लगे। उनकी इस वेदना को जानकर अगस्त्य जी वहाँ उन्हें ज्ञान का उपदेश देने आए। सीता के वियोग में रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो गए। इन्होंने निद्रा, देह अभिमान तथा भोजन का भी त्याग कर अपने प्राणों का ही त्याग करने की इच्छा की। सूत जी कहने लगे कि जब मुनि अगस्त्य जी को यह ज्ञात हुआ कि रामचंद्र जी को सीता हरण के कारण शोक हो रहा है, तो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनके पास आए तथा इस जगत की असारता तथा मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए उन्हें संतावना देना चाहते थे कि तुम्हारे लिए शोक का कोई कारण ही नहीं है। शोक मात्र अज्ञान के कारण होता है। ज्ञानी पुरुष किसी का शोक नहीं करते। अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहने लगे कि जिस देह के कारण तुम शोक कर रहे हो, यह देह तो 5 भौतिक पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है, जो सभी जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता, जिससे उसको शोक भी नहीं होता। सीता भी इन्हीं जड़ पदार्थों का पिंड है, उसके लिए शोक क्या करना। तुम्हारा शरीर भी जड़ पदार्थों से निर्मित है, जिससे वह भी किसी का शोक नहीं करता। तुम्हारे में यह कहाँ से पैदा हो गया। अगस्त्य जी कहते गए कि शरीर जड़ होने से उसको किसी का शोक नहीं होता, तथा शरीर में जो आत्मा है वही चैतन्य तत्व है, जो सदा निर्लिप्त रहता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वही एकमात्र शाश्वत व सनातन है, जिसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। इसलिए जो इस आत्मा को नहीं जानता, वही अज्ञान के कारण शोक करता है। ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। अगस्त्य जी सूर्य का उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के कारण ही संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही संसार का चक्षु है, किंतु वह संसार में कभी लिप्त नहीं होता। संसार के सभी कार्य उसी के प्रकाश के कारण होते हैं, किंतु उसका इन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करता। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है, वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। जिस प्रकार अंधे आदमी को सूर्य नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार अज्ञानी जीव को आत्मा का ज्ञान न होने से ही वह शोक करता है। ज्ञानवान व्यक्ति शोक नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य संसार के कार्यों वे उसके सुख दुख, शोक संताप, आनंद प्रसन्नता, जीवन मृत्यु, योग वियोग आदि किसी में भी लिप्त नहीं होता, न किसी के लिए शोक ही करता है, उसी प्रकार आत्मा भी संसार के कार्यों से प्रभावित नहीं होता, तथा शरीर जड़ होने से वह भी शोक नहीं करता। फिर शोक किसको होता है? हे रामचंद्र, इसे समझ लेना ही ज्ञान है। यह जीव इसी जड़ शरीर व चेतन आत्मा के संयोग का परिणाम है, जो कला रहित है, जिससे इसे भी दुख नहीं होता। फिर तुम ही बताओ कि दुख किसको होता है। अगस्त्य जी एक और उदाहरण देकर कहते हैं कि शरीर की मृत्यु पर उसे अग्नि में जला दिया जाता है, अथवा जंगली जानवर उसे खा जाते हैं, तो भी शरीर के विनाश के कारण इस जीव को दुख नहीं होता। फिर तुम्हें किस कारण दुख हो रहा है?
अगस्त्य जी कहने लगे कि स्त्री में वैसे कोई सौंदर्य नहीं है। वह 5 भौतिक तत्वों से निर्मित हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना एक शरीर है जो जड़ है, किंतु मूर्ख व्यक्ति उसके सौंदर्य से मोहित होकर सदा यह कामना करता है कि ऐसी स्त्री मेरे पर कृपा करती है तो उसे आनंद मिलता है, किंतु यह सब मिथ्या है। मनुष्य में जो काम शक्ति है उसी के कारण उसे स्त्री में सौंदर्य दिखाई देता है, अन्यथा उसमें कोई सौंदर्य नहीं है। जिसमें काम वासना नहीं है वह स्त्री के ऐसे रूप व सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। यह काम शक्ति ही मनुष्य को संसार में भटकाती है। अगस्त्य जी इस जीव अर्थात आत्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा एक चैतन्य तत्व है जो स्त्री, पुरुष या नपुंसक नहीं है। स्त्री पुरुष का भेद जड़ प्रकृति के साथ इसका संयोग होने से पैदा होता है। इससे ही इस शरीर की रचना होती है, इसलिए इसे नपुंसक भी नहीं कहा जा सकता। यह विवेक से ही समझा जा सकता है। जिसे सुंदर सकुमारी मृदु बाला स्त्री कहकर मनुष्य उसकी ओर काम पीड़ित होकर मोहित होता है, वह एक मल मास का पिंड मात्र है तथा उसमें स्थित जो आत्मा है वही चेतन है। वह एक मल मास का पिंड मात्र है तथा उसमें स्थित जो आत्मा है वही चेतन है। जिससे यह शरीर जीवंत है वह आत्मा ही पूर्ण है, चैतन्य है तथा इसी शरीर का दृष्टा है। उसी से मनुष्य का जीवन है। उसके निकल जाने पर इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इस आत्मा को विवेक से ही जाना जा सकता है। अगस्त्य जी कहते हैं कि यह शरीर जो जड़ प्रकृति से निर्मित है, जड़ में देखने, सुनने, सूंघने आदि की कोई शक्ति नहीं होती। यह तो चर्म मात्र है। फिर इस जड़ से क्या मोह करना है? तुम जो सीता के विषय में विचार कर रहे हो वह अपने मन व बुद्धि से कर रहे हो। इसे छोड़ो और आत्मा पर विचार करो। पृथ्वी पर 4 प्रकार के देह हैं, स्थावर, अंडज, स्वदेज, जरायुज आदि। ये सभी देह पंचभूतों से उत्पन्न होते हैं। जिस सीता को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी समझ रहे हो वह भी एक भौतिक देह मात्र है। इसे अपनी समझ लेना ही तुम्हारी दुखों का कारण बनेगा। अतः भौतिक पदार्थों से मोह करना अज्ञान ही है। अगस्त्य जी कहते हैं कि सभी प्रकार के जीवों की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, जिससे वे भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद भी आकृति के कारण ज्ञात होता है, अन्यथा सभी में एक ही आत्मा है जो परिपूर्ण तथा वही सनातन है। उसमें कोई भेद नहीं है। जो इन शरीरों को ही देखता है वही आत्मा में भी भेद करता है। अन्यथा जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया वह जान लिया कि सभी आकृतियाँ उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप मात्र हैं, जिससे वह किसी में भेद नहीं करता। यही विश्व बंधुत्व की भावना है। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र को कई प्रकार से ज्ञान का रहस्य बताते हैं। वे फिर कहने लगे कि जो आत्मा को नहीं जानते वे ही इन शरीरों से मोह करते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है उसी प्रकार आत्मा भी सभी में सर्वव्यापी है, किंतु जिस प्रकार ग्रह निर्माण के बाद आकाश भी भिन्न भिन्न ज्ञात होने लगता है कि घर के भीतर का आकाश भिन्न है व बाहर का आकाश भिन्न है, किंतु घर के जल जाने पर आकाश नहीं जल जाता तथा वह बाहरी आकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर की मृत्यु हो जाने से उसे जला देने पर आत्मा नहीं जलती, वह विश्वात्मा में मिल जाती है। उसका ना क्षय है ना वृद्धि। इसलिए आत्मज्ञानी किसी शरीर से आसक्त नहीं होते, ना उनसे मोह करते हैं।
जो व्यक्ति इन विभिन्न शरीरों को ही देखता है, उसको सभी शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं ज्ञात होती हैं कि सभी में भिन्न भिन्न आत्माएं होती हैं। यही उसका अज्ञान है। किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह ऐसा नहीं मानता। वह यह जान लेता है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। यह जड़ शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए इन शरीरों से मोह करना अज्ञान ही है। जो आत्मा को ना जानकर केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, वही कहता है कि मैंने उसको मार दिया अथवा मैं मर गया। ये दोनों ही शरीरों के मरने व मारने की बातें कहते हैं। वास्तव में शरीर को ही मारा जा सकता है तथा मरता भी शरीर ही है। आत्मा न किसी को मारती है, न वह मरती ही है। भगवत गीता में भी यही बात भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को कही थी। वह आध्यात्मिक सत्य है जिसे अज्ञानी जन नहीं समझ सकते। वे शरीरों को ही मारने व मरने की बात समझ सकते हैं, आत्मा को वे नहीं जानते। अगस्त्य जी कहने लगे कि हे राम, तुमने भी इस शरीर को ही जाना है, इसलिए अज्ञान के कारण ही मोह कर रहे हो। मेरे इस ज्ञानोपदेश से आत्मा को ही अपना स्वरूप जानो। इसी ज्ञान से तुम दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हो। शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही सभी दुखों का कारण है। अगस्त्य के आत्मा का वर्णन करने के बाद श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि यह शरीर भी जड़ है जिसे दुख नहीं होता तथा आत्मा को भी दुख नहीं होता। फिर इस शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे दुख होता है तथा मुझे यह दुख किस कारण से हो रहा है, कृपया समझाइए। रामचंद्र जी कहते हैं कि ना शरीर को दुख होता है ना आत्मा को, किंतु मुझे तो दुख हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि दुख होता ही नहीं है। रामचंद्र जी फिर पूछते हैं कि मनुष्य जड़ शरीर व आत्मा का ही संयुक्त रूप है। यदि इन दोनों को दुख नहीं होता तो फिर मनुष्य को दुख का अनुभव किस कारण से होता है, कृपा स्पष्ट कीजिए। एक ही ईश्वर से दो प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है, जिनमें एक है उसकी चेतन शक्ति तथा दूसरी है उसकी जड़ शक्ति। जड़ शक्ति से जड़ प्रकृति की रचना होती है तथा चेतना शक्ति से चेतन शरीरों की रचना होती है। ये दोनों शक्तियाँ अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है। जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव गर्मी देना है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, चीनी का स्वभाव उसका मीठापन है, चुंबक का स्वभाव लोहे को खींचना है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के कारण कुमुदनी खिलती है। ये सभी कार्य इनके स्वभाव के कारण होते हैं। ये स्वयं अपनी इच्छा से करते नहीं हैं। इसी प्रकार ईश्वर की माया शक्ति से सृष्टि में सभी क्रियाएं हो रही हैं। इसी को ईश्वर अथवा महेश्वर की माया शक्ति प्रकृति अथवा उस शक्ति का स्वभाव कहा गया है। इसलिए अगस्त्य जी कहते हैं कि सुख दुख का अनुभव न आत्मा को होता है न शरीर को, बल्कि उस ईश्वर की चेतना शक्ति जब शरीर में कार्य करके उसी को अपना स्वरूप मान लेने के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। यदि शरीर से उसका तादात्म्य छूट जाए तो उसको इसकी अनुभूति नहीं होती। हे रामचंद्र, तुमको जो दुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण तुमने शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर दिया है। यदि इसका त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाओ तो तुम इस दुख से मुक्त हो सकते हो। तुमने सीता को अपनी स्त्री माना है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। यदि किसी अन्य पुरुष की स्त्री का हरण होता तो तुम्हें दुख नहीं होता। रावण ने तो कई स्त्रियों का अपहरण किया था, उससे तुमको दुख नहीं हुआ। किसी को अपना मान लेना ही दुखों का कारण है। यही महेश्वर की माया है। जो अज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति पर इस माया का बंधन नहीं
रहता। अगस्त्य जी कहते हैं कि वह महेश्वर तो सत्य स्वरूप है, चैतन्य शक्ति है, वही ज्ञान स्वरूप भी है तथा सर्वव्यापी है। वह सृष्टि की किसी प्रक्रिया में न भाग लेता है, न उनमें कोई हस्तक्षेप ही करता है। वह तो निर्लिप्त रहकर दृष्टा मात्र है। सृष्टि की सभी क्रियाएं उसकी दोनों प्रकार की शक्तियों के स्वभाव के कारण हो रही हैं। इसलिए दुखों का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। वह परमात्मा सत्य, चित व आनंद स्वरूप है तथा वही सर्वव्यापी है, जो इस जीवलोक में अर्थात समस्त जीवों के शरीर में अंश रूप से व्याप्त है। वही सबके हृदय में स्थित है। जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में कई चिंगारियों जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में कई चिंगारियां उठती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना शक्ति का जब प्रकृति से संयोग होता है तो जीव सृष्टि की रचना होती है। अकेली चेतना से जीवों की रचना नहीं हो सकती, न अकेली प्रकृति जड़ होने से जीव सृष्टि की रचना कर सकती है। अतः जड़ प्रकृति और ईश्वर की चेतना शक्ति ही समस्त जीव जगत की रचना करती है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में निवास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो इस क्षेत्र को जानता है। यह आत्मा यद्यपि ईश्वर का अंश होने से निर्लिप्त रहता है, किंतु अनादिकाल से यह अज्ञान के कारण वासनाग्रस्त हो गया, जिससे यह कर्म बंधन में पड़कर बार बार जन्म धारण करता है। प्रकृति का उस चेतना शक्ति से संयोग होने पर मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार रूपी अंतःकरण की रचना होती है, जिसमें उस क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे ये चारों सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करने लगते हैं। जीवन का आरंभ इसी से होता है। अंतःकरण के निर्माण से ही जीव की रचना आरंभ होती है। इसी से उसमें भोगों की वासना जागृत होती है, जिससे वह अच्छे बुरे कर्म करता है, जिससे उन कर्मों का जो भी अच्छा बुरा फल होता है उसे उसको भोगना पड़ता है। इन्हीं के कारण वह सुख दुख का भोग करता है। इन कर्मों को करने के लिए ही उसे शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना शरीर के कर्म संभव नहीं है। यह सब उसकी वासना के कारण होता है। सभी जीवों की उत्पत्ति प्रकृति तत्वों से ही होती है, जिसका विकास उस आत्म चेतना की योजना अनुसार होता है। ये जीव दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें स्थावर तथा जंगम कहा जाता है। इन शरीरों में वृक्ष, लता, गुलम आदि ही स्थावर शरीर हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं। दूसरे प्रकार के शरीर जंगम हैं, जो चलते फिरते हैं। इनमें अंडों से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा जैर से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं। ये सभी जीव प्रकृति के अनुसार पैदा होते हैं। प्रकृति के ये तत्व जब विशेष अनुपात व क्रम में होते हैं तो उसी प्रकार के जीवों की रचना होती है, उससे भिन्न रचना नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक जीवन अपने ही गुण धर्म के अनुसार उसी जाति की उत्पत्ति करता है। जिस प्रकार प्रत्येक लोहा चुंबक नहीं होता, किंतु जब विद्युत प्रवाह से उसके कण व्यवस्थित हो जाते हैं तो वही चुंबक बन जाता है तथा उन कणों के बिखरने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार बीज को भून देने पर अथवा उसको पीस देने पर उसकी क्रमबद्धता नष्ट हो जाती है, जिससे भुना हुआ बीज उपयुक्त शरीर की रचना नहीं कर सकता। मनुष्य का जन्म किस योनि में होता है, इसका निश्चय उसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए सद असत कर्मों के अनुसार होता है। कुछ इन्हीं कर्मों के अनुसार वृक्षादि बनते हैं। सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं होता, क्योंकि वह निर्लेप है, उसकी कोई कामना एवं वासना नहीं है। किंतु अज्ञानवश मनुष्य उस आत्मा का विस्मरण कर भोगों में ही लिप्त रहता है। भोग प्राप्त होने पर अपने को सुखी मानता है, किंतु भोग प्राप्त न होने पर वह दुखी होता है।
सुख दुख का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसकी कामना, वासना एवं आसक्ति ही है। यही उस शिव की माया शक्ति है जिससे वह आत्मा के प्रति अंधा हो जाता है। वह प्रकृति को ही सब कुछ मानकर भोगों में ही लिप्त रहता है जो उसके दुखों का कारण बनता है। ईश्वर स्वयं किसी को दुख सुख नहीं देता। सभी बुराइयों का मूल अहंकार है जिससे मनुष्य स्वयं को उस ईश्वर से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता मान लेता है। इसी से उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह व मत्सर आदि कई दुर्गुण पैदा होते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। जब तक अहंकार है तब तक ये सब रहेंगे ही। इनको सीधा मिटाने का कोई उपाय नहीं है। जब तक अहंकार है तब तक ये सब रहेंगे ही। इनको सीधा मिटाने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी संत, ज्ञानी, महात्मा, अवतार, तीर्थकर, पैगंबर इन्हें नहीं मिटा सका है। इन्हें मिटाने के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इन्हीं के कारण मनुष्य संसार में दुख पाता है किंतु इन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। अपने अहंकार का त्याग कर ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना ही इनकी निर्वृत्ति का एकमात्र उपाय है। यह अहंकार जागृत अवस्था में तो दुखों का कारण बनता ही है। स्वप्न अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है वह भी इसी के सूक्ष्म रूप के कारण दिखाई देता है। सुषुप्ति अवस्था में इस अहंकार के न रहने से ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है जो शिव का ही रूप है। यह चैतन्य स्वरूप शिव तत्व जब उसकी माया रूपी प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाता है तो अज्ञानी जीव प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है जो दृश्य है तथा शिव रूप ईश्वर को विस्मृत कर जाता है। यही उसका अज्ञान का पर्दा है जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय उस शिव तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करना है। जिस प्रकार सीपी को चांदी समझ लेना, मृग मरीचिका में जल देखना, रस्सी को सर्प समझ लेना, आकाश में इंद्रधनुष को वास्तविक मान लेना भ्रांति ही तो है। इस भ्रांति का निवारण प्रत्यक्ष देखने से ही होता है। इसलिए सुख दुख का कारण ईश्वर नहीं बल्कि यह माया शक्ति प्रकृति ही है। अगस्त्य जी ने श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर कहा कि यह तत्व ज्ञान ही परम ज्ञान है जिसे प्राप्त करने पर कोई दुखी नहीं होता, किंतु जो इस ज्ञान को नहीं जानता वह अपने अज्ञान के कारण व्यर्थ का शोक कर दुखी होता है। तुम अज्ञान के कारण ही दुखी हो रहे हो, इसे छोड़ो। ज्ञानी व्यक्ति किसी के लिए शोक नहीं करते। श्री राम कहने लगे कि आपने जो ज्ञान का उपदेश दिया है वह सत्य है, किंतु मैं ऐसे सोचता हूँ कि यह सभी दुख शोक मुझे प्रारब्धवश हो रहा है जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। इस पर मेरा वश नहीं है, न आपके ज्ञान से ही यह कम होने वाला है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जिस प्रकार मद्यपान कर लेने पर उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको होश नहीं रहता कि उसे क्या करना है तथा क्या कहना है, उसी प्रकार जिस पर प्रारब्ध कर्म का प्रभाव हो जाता है उस समय उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यह शोक मुझे प्रारब्धवश ही हो रहा है, मेरे नहीं चाहते हुए भी क्यों हो रहा है इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। श्री राम कहते गए कि कोई कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, प्रारब्ध यदि उस पर हावी हो जाए तो वहाँ अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी अपना होश भूल जाते हैं। मनुष्य में कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार आदि प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जिस प्रकार नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यह शोक मुझे प्रारब्धवश ही हो रहा है, मैं चाहते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। रामचंद्र जी कहने लगे कि जो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है वह अंत में अपने प्राणों का ही त्याग कर देता है। मैं भी इसी स्थिति में हूँ, अतः आप मेरे प्राणों की रक्षा का उपाय बताइए।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। हर हर महादेव।